हेलो, वेलकम टू आवर चैनल, वेलकम टू एमीज़ चैनल। आज मैं रीडिंग कर रही हूँ कि आपका पर्सन आपको मिस करता है या नहीं करता है, क्या सोचते हैं। तो मैं जनरल रीडिंग कर रही हूँ द गोल्डन गर्ल्स। टैरो कार्ड से निकालूंगी, फिर स्पेल कास्टिंग ऑरिकल कार्ड से मैसेजेस निकालूंगी। जो चीज़ रेजोनेट करे वो लीजिएगा, जो चीज़ रेजोनेट ना करे वो नहीं लीजिएगा। तो देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेज आता है। मैंने सिर्फ कार्ड्स पकड़े, आप यकीन माने मुझे एनर्जी आई है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये लव या ये अट्रैक्शन इतनी डीप होगी। मैंने कभी नहीं सोचा था, अलग होने के बाद भी नहीं सोचा था। सो इट्स मीन कि डेफिनेटली दे मिस यू, क्योंकि मैंने तो अभी कार्ड्स पकड़े हैं तो एनर्जी इतनी हाई है। फाइव ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है यहाँ पे, एक्वेरियस की। फिर आई है टू ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, लिब्रा की। ओ माय गॉड, सेवन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, एक्वेरियस की एंड एस ऑफ वंस, एरीज लियो सेज। बहुत दुखी, बहुत ठंडी, बहुत डिटैच, बहुत कोल्ड एनर्जी है। आपका पर्सन जिसके बारे में आप सोच रहे हैं वो बहुत दुखी है कि उसने राइट टाइम पे राइट फैसला क्यों नहीं किया, वो आपको छोड़ के क्यों चला गया। क्योंकि मुझे यहाँ लगता है कि कुछ लोगों को बताए बगैर गए हैं, कुछ को बता के गए हैं, और वो दो कश्ती के सवार थे। उन्हें नहीं पता था सही चीज़ क्या है। उन्होंने अपने आप को इस रिश्ते से डिटैच कर दिया, और वो आपको मिस करते तो हैं लेकिन वो अपने आप से भी नहीं कहना चाहते। क्योंकि यहाँ पे मुझे स्ट्रांगली दिख रहा है कि वो आपसे फिज़िकली बहुत अट्रैक्ट थे। उन्हें आपकी आँखें, आपका देखने का तरीका, आपकी अप्रोच करना, आपकी बातें करना, शायद आप लोगों की आवाज़ बहुत अच्छी है। जब आप लोग बात करते हैं, आप लोगों की आवाज़ में एक अपनायत है, एक ठंडापन है जो उस पर्सन को बहुत पसंद था। अगर आप लोगों की लॉन्ग, कहते हैं ना, लॉन्ग कॉन्वर्जेशंस होती थी, लेट नाइट होती थी, उनको आज भी याद हैं। और वो आपकी, अगर आपने कोई वॉइस मैसेज छोड़ा था, आपने कभी भी कुछ किया था, ही और शी स्टिल सेव इट। और अगर उनका कोई पार्टनर है तो उसे आपके बारे में पता है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत पता है कि उनके पार्टनर का किसी के साथ कुछ रिश्ता रहा है, और वो चीज़ जो है उन्हें मालूम है। हैंगमैन की एनर्जी आई, देखिए। पाइसिस की एनर्जी आई है, थ्री ऑफ वंस की एनर्जी आई है, एरीज की, एट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है, जेमिनी की। बहुत सारी तलवारें हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें। वो पर्सन आपको, मैं आपको एक बात बताऊं, वो दिल से नहीं चाहता कि वो आपको याद करे, क्योंकि उसे मालूम है उसके पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। उसके पास कुछ नहीं है। उसकी सिचुएशन, मुझे तो इसको देख के हंसी आ रही है। अगर आप ये देखिए कि ये उल्टा लटका था, इसके बाल वो हो गए, ये गंजा हो गया, इसके बाल गिर गए। मुझे इसको देख के हंसी आई है। आपके पर्सन के जो है ना, उसने जिसके साथ भी हैं उसने उनको टकला कर दिया है। यानी ये तो एक मुहावरा होता है, मतलब उसने उसको बहुत तंग किया हुआ है। जैसे हम एक लोग कहते हैं तिकली का नाच नचाना। तो आपके पर्सन, चाहे वो मेल है या फीमेल है, उसने बहुत उसको तंग किया हुआ है। बहुत ज़्यादा डिप्रेस हैं, बहुत ज़्यादा सोचे हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। आपका पर्सन जो है वो नज़र रखा हुआ है आप पे, लेकिन उसे मालूम है वो कुछ नहीं कर सकता है। उसकी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको वो सोच रहे हैं, जिनको वो लेके चल रहे हैं। उन्हें लगता है कि वो बन चुके हैं, वो कोई चीज़ सही नहीं कर सकते हैं इस वक्त। उनको ये भी लगता है कि अगर वो आपके पास आएंगे भी तो वो क्या मुंह लेके आएंगे। और जहाँ तक मिस करने की बात है, हाँ, वो आपको बहुत मिस करते हैं।
लेकिन बताना नहीं चाहते ना अपने आप को भी नहीं, क्योंकि आपकी एनर्जी, आपका प्यार इतना स्ट्रॉन्ग है उनके लिए कि वो उसको सोचना नहीं चाहते। उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने ज़्यादा सोचा तो शायद वो अपने करंट पार्टनर के साथ जो है बेवफाई करेंगे या उनके साथ सही से चल नहीं पाएंगे। टेन ऑफ कप्स, पाइसेस की एनर्जी, व्हील ऑफ फॉर्चून, एरीज, लियो, सैज। वो एक शादीशुदा पर्सन है 100%। आप जिस भी पर्सन का पूछ रहे हैं वो मैरिड हैं, वो मजबूर हैं, और अगर उनकी शादी नहीं हुई है, वो किसी रिश्ते में, अगर वो भी नहीं हुआ है, उन्हें लगता है कि वो आपको इस टाइम कमिटमेंट नहीं दे सकते हैं। हाँ, उन्हें मालूम है आपके साथ सब जब जब वो जुड़े हैं उनकी किस्मत चेंज हुई है, उनकी लाइफ में चेंजेस आई हैं, उनकी लाइफ में बहुत अच्छी चीज़ें आई हैं, लेकिन वो इस रिश्ते को संभाल नहीं सकते हैं। क्या आप, जो मुझे थोड़ी बहुत एनर्जी आ रही है कि उनको ऐसा लगता है कि आप दोनों एक, कहते हैं ना, एक नदिया के दो किनारे हैं। एक नदी जो बहती है या नदियाँ जो बहती है, तो एक तरफ आप हैं, एक तरफ वो हैं, वो एक साथ नहीं हो सकते हैं, क्योंकि आप लोगों के दरमियान बहुत सारी चीज़ों की ऐसी कॉन्फ्लिक्शंस है या कॉन्फ्लिक्ट है, चीज़ें या इतनी प्रॉब्लमेटिक हैं कि जिसको सॉल्व करने के लिए इट शुड, यानी कि अल्फाज मेरे पास नहीं है कि यू शुड बी, कि उसको काइंड ऑफ वर्क करने की ज़रूरत है। लेकिन जो बार बार मुझे मैसेज आ रहा है, बार बार आ रहा है, जो मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रहा है कि ही ट्राई और शी ट्राई टू वर्क ऑन दिस रिलेशन बट समथिंग डिस्ट्रैक्ट हिम और हर सम पॉइंट। अगर वो इस चीज़ के ऊपर वर्कआउट करते हैं तो कोई ना कोई चीज़ उनको आके, कहते हैं ना, रोक देती है कि नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा करो, ऐसा नहीं, ये करो, और ये चीज़ उनको बहुत हर्ट कर रही है। बच्चे भी हो सकते हैं जो उनको इस चीज़ से सोचने पे मजबूर करते हैं कि मुझे इन चीज़ों से अलग होना है, मुझे दूर होना है, मुझे किसी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होना है। 3 ऑफ कप, कैंसर, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, नाइट ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। आपका जो पर्सन है उसको मालूम है, देखिए, मिस तो वो आपको करते हैं, लेकिन उसके साथ वो मिस करते हैं जो आपके साथ जो एक अच्छी लाइफ की उनको, कहते हैं ना, जैकपॉट लगा था, वो उन्होंने उस चीज़ को खो दिया है। और कहीं ना कहीं आप लोगों ने अपनी तरफ से दरवाज़े बंद कर दिए हैं उनके लिए। आपने उन्हें वो ठंडी वाइब्स दे दी हैं कि आपने कहा नहीं, बस अब बहुत हो गया, मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे कोई एफ़र्ट नहीं डालनी है। इवन कि वो आपके लिए कब भी लेकर आना चाहते हैं इमोशंस का, प्यार का, मोहब्बत का, लेकिन आपने सारे दरवाज़े बंद कर दिए। आपने बोल दिया कि बस अब नहीं करना, मुझे कोई चीज़ नहीं करनी है। और मुझे यहाँ पे ये भी लगता है स्ट्रांगली कि आपकी जो भी आपकी पार्टनर हैं, करंट पार्टनर हैं, अगर आपकी लाइफ में हैं, तो कहीं ना कहीं उन्हें उनसे भी डर लगता है कि मुमकिन है कि वो आपकी लाइफ को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं अगर आपकी लाइफ में कोई है, क्योंकि उन्हें लगता है कि आप भी अपनी लाइफ में मूव ऑन हैं, वो भी अपनी लाइफ में मूव ऑन है। तो इससे बेहतर है कि हम बहुत सारे लोगों के दिल दुखाएं। तो जो ऊपर वाले ने हमारे लिए फ़ैसला किया, हम उसी के साथ चलें। मिस करना, बहुत मिस करना है, लेकिन समझ नहीं आ रहा कैसे सारी चीज़ों को सही करें। पेज ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टू ऑफ पेंटिकल। टू ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आई है, कैप्रिकॉन की एनर्जी आई है। आपके जो पर्सन है जिसके बारे में भी आप सोच रहे हो, या आपका जो भी है, वो पर्सन आपकी तरफ आना चाहता है, लेकिन उसे पता है कि इस वक्त वो आपको कुछ भी नहीं दे सकता है। कहते हैं ना कि एक
एक चीज़ की भी फेवर नहीं दे सकते हैं, क्योंकि आप जो हैं अपनी लाइफ में बहुत अच्छा चल रहे हैं। आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी भी वो पर्सन जगल कर रहा है 2 चीज़ों में, आप में भी कर रहा है, किसी और पर्सन में भी कर रहा है। तो उसे लगता है कि जो चीज़ें जैसी चल रही हैं ना, उन चीज़ों को वैसे ही चलते रहना चाहिए। इससे बेहतर है कि मैं कुछ और करूं और इस वजह से आपका और उनकी दोनों की ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स आए। आपके पर्सन, अगर मैं यहाँ पे एक एनर्जी फील कर रही हूँ, हो सकता है कुछ लोगों से रेजोनेट करे और कुछ से ना रेजोनेट करे। अगर आपकी लाइफ में इस पर्सन का एक हद तक ताल्लुक़ रहा है किसी भी चीज़ को लेके, आपका पर्सन उस चीज़ को यानी उस चीज़ को ज़्यादा शेयर नहीं करना चाहता है अपने पार्टनर से। उस पार्टनर को पता है, कुछ ना कुछ मालूम है, लेकिन जो एनर्जी स्ट्रॉन्ग आ रही है कि जो भी आप दोनों के दरमियान चीज़ें रही थी, वो उस चीज़ को शेयर नहीं करना चाहता है किसी वजह से। क्योंकि अमूमन ये होता है कि अगर आप किसी से शादी करते हैं, कुछ करते हैं, तो आप उनके सामने अपनी हर चीज़ को शेयर करते हैं, क्लियर करते हैं। लेकिन आपका जो पार्टनर है, उसे लगता है कि मैं आपके साथ की, चले मैं उसको ऐसे रिफ्रेस करती हूँ कि आपके साथ की जो भी उसकी यादें हैं, जो भी सीक्रेट हैं, जो भी आप लोगों का रिलेशन रहा है, वो उसके साथ या किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहता है या चाहती है। वो उसके लिए एक ऐसी मेमोरीज़ हैं जिसमें वो अकेले जीना चाहते हैं। वो शायद आपसे नहीं बताना चाहते हैं, क्योंकि वो पल जो आपके साथ गुज़रे हैं, चाहे थोड़े बहुत गुज़रे हैं, वो उसकी ज़िंदगी के बहुत हसीन यादें हैं। और यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग और मैसेज मुझे आ रहा है जो एंजल मुझे दे रहे हैं बहुत स्ट्रॉन्गली। आप दोनों का जो भी मिलाप था, वो एक एक्सीडेंटली था। वो ऐसा नहीं था कि प्री प्लान था या आप लोग दोस्त थे। हो सकता है दोस्त बन गए हों, लेकिन आप लोग बहुत एक्सीडेंटली मिले थे। आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। ये ऐसा आप लोगों का ऊपर वाले ने किया था जो किसी को भी कहते हैं ना कि एक्सपेक्ट नहीं था। और उसके अंदर आपने बहुत सारी चीज़ें ऐसी एक दूसरे को दी, प्यार किया या मोहब्बत की, कि अब वो चीज़ें आप दोनों किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते हैं। और आप चाहे शायद करना चाहते हो, लेकिन वो पर्सन नहीं शेयर करना चाहते। कितना खूबसूरत कार्ड है फर्टिलिटी, बहुत हसीन कार्ड आया है। कॉन्फिडेंस, विल पावर। एंजल आपको सबसे पहले कहना चाहते हैं कि आपके अंदर जो एक ममता है, चाहे मेल है या फीमेल है, आपके अंदर जो एक ममता है या जो आपके अंदर एक मोहब्बत है। और मैं आपको एक कार्ड दिखाऊं, लास्ट कार्ड, रिकन्सिलिएशन। वो पर्सन आपके पास आना चाहता है, 100% आना चाहते हैं, 101%। आपके जो पर्सन हैं, उन्होंने ये मैसेज दिया है भाई कि वो आपके पास आना चाहते हैं। एंजल कहना चाहते हैं इस वक्त आपको कि आपके अंदर जो एक ममता है, जो प्यार है, जो कॉन्फिडेंस है, जो विल पावर है, वो आपको दूसरों से बहुत अलग बना रही है। आप बहुत अच्छे से अपनी ज़िंदगी, हर चीज़ को बहुत बैलेंस करके चल रहे हैं, और इन्हीं चीज़ों पे आप ध्यान दें। आप देखिएगा वो पर्सन आएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको मोर अट्रैक्टिव बना रही हैं उस पर्सन की नज़र में, कि कैसे आप अपनी लाइफ में मूव ऑन हुए, कैसे आपने हर चीज़ को साइड किया। आपकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट ने आपकी, कहते हैं ना, इज़्ज़त में 4 चाँद लगा दिया। आपने अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट के लिए हर चीज़ को साइड कर दिया है। आप इसी वे में चलते रहें, आप देखिएगा कि आपकी लाइफ में बहुत अच्छा और बहुत बड़ा चेंज आएगा। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय।